देशवासियों नमस्कार, मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। देशवासियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि का मुद्दा, जो कि दिल का मुद्दा हर देशवासियों के से जुड़ा हुआ था और है भी और रहेगा भी। और इस दिल के मुद्दे को धार्मिक रूपांतरण देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अपने पास रखा और एक तरह से उसका नेतृत्व करती रही। और जो उसकी जो राजनीतिक जो चाल थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई और उसकी जो साख भी पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर उस पार्टी का राजनीतिकरण होता रहा। और यहाँ तक कि ये हुआ कि आज आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों वाली पूर्व की राजनीतिक पार्टी आज पूरे देश में आज अपना परचम फैला रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया और राजनीतिक उसका लाभ लिया। और बहुत सारी पार्टियां थी, शायद वो इस मुद्दे का उतना लाभ नहीं ले पाई, चाहे वो कांग्रेस हो या और कोई पार्टियां हो। और एक बात और हम बताना चाहेंगे कि इस जो विवादित जो हमारा ढांचा था, जो कि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया है कि वो विवादित ढांचा नहीं है, वो भगवान राम की जन्म स्थली है। उस जन्म स्थली पर जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अगुवाई में अपना नेतृत्व किया, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने हजारों लाखों कार सेवकों के साथ एक रथ यात्रा निकाली। और वो शहर के देश के भिन्न भिन्न शहरों से होते हुए जिनका अयोध्या जाना निश्चित रहा। और इस कार सेवक जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा राम जन्म रथ यात्रा निकाली गई थी, उस रथ यात्रा को रोकने के लिए तत्कालीन जो मुलायम सिंह सरकार थी उसने बहुत प्रयोग किए, बहुत हथकंडे लगाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है देशवासियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, उन कार सेवकों में से कुछ लोगों की एक तरह से उनकी उस कार सेवा करते समय विवादित ढांचा को गिराते समय बहुत सारे कार सेवकों की मृत्यु हो गई। और ख़ास तौर से मतलब मुलायम सिंह सरकार में जो पुलिसकर्मियों के द्वारा जो गोली चलाई गई थी, उसमें से कुछ कार सेवकों का बलिदान कभी भी ये भूला नहीं जाएगा। उनका बलिदान इसलिए नहीं भूला जाएगा कि उन्होंने उस राजनीतिक पार्टी का जो भी उद्देश्य रहा हो, लेकिन अपनी आस्था के अनुरूप उन्होंने अपने बलिदान को भगवान श्री राम के चरणों में न्यौछावर किया, जिसका कि हम लोग आज देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास, निर्माण का शिलान्यास 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होना निश्चित है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हर नागरिकों को इस बात की प्रसन्नता तो जरूर है, लेकिन इस बात का हमें दुख भी है कि इसके कार सेवक में जो हमारे जितने भी कार सेवक थे, उनके बलिदान को हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे और न ही हमें भूलना चाहिए। देशवासियों, हम इसके बारे में आपको और बहुत सिलसिलेवार तरीके से विस्तार में बताना चाहेंगे कि इस विवादित ढांचा पे जो राम जन्मभूमि, जो सत्य में राम जन्मभूमि की स्थली थी, उसके विवादित ढांचा कहा गया, वो कैसे कैसे कहा गया, क्या क्या उसकी कहानी थी, उसको विस्तार से हम आपको इस प्रकार बताना चाहेंगे। देशवासियों, हिंदुओं की मान्यता है श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद बना दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस संस्थान को मुक्त करने एवं वहां एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। 6 दिसंबर 1992 को यह विवादित ढांचा गिरा दिया गया और वहां श्री राम का एक अस्थायी मंदिर निर्मित कर दिया गया। देशवासियों, लेकिन इसके पहले यहाँ तक की प्रक्रिया के पूर्व इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन संक्षिप्त में हम बताना चाहेंगे कि वो इस सिलसिलेवार इस तरीके से था। 1528 में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई गई थी। हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के अनुसार यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ। 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं का बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा।
1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया। सन 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। सन 1989 में यानी 89 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की जान गई। उसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग गठित किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश MS लिब्राहन को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लिब्राहन आयोग को 16 मार्च 1993 को यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगाए। 1993 में केंद्र के इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। चुनौती देने वाला शख्स मोहम्मद इस्माइल फारूकी था, मगर कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया कि केंद्र सिर्फ इस जमीन का संग्राहक है। जब मालिकाना हक का फैसला हो जाएगा तो मालिकों को जमीन लौटा दी जाएगी। हाल ही में केंद्र की ओर से दायर अर्जी इस अतिरिक्त जमीन को लेकर है। 1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार से यह जमीन मांगी, लेकिन मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद न्यास ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसे 1997 में कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। 2002 में जब गैर विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां हुई तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 2003 में इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। देशवासियों, कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग करके नहीं दिखा जा सकता। 30 जून 2009 में को लिब्राहन आयोग ने 4 भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और गृह मंत्री P चिदम्बरम को सौंपा। जांच आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए लिब्राहन आयोग का कार्यकाल को अंतिम बार 3 महीने अर्थात 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया, जिसमें विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया गया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जा रहा है उसे हिंदू गुटों को दे दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहां से रामलला के प्रतिमा को हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों में निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा रहा है, इसलिए यह हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास ही रहेगा। 2 न्यायाधीशों ने यह निर्णय भी दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमान गुटों को दे दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 7 वर्ष बाद निर्णय लिया। 11 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन करेगी। सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया और 70 वर्ष बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 5 दिसंबर 2017 से इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 5 फरवरी 1918 से इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी, जो कि बाद में धीरे धीरे इस चक्र तक पहुंचा और बहुत ही शीघ्र सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, जिस फैसले का हम सब लोग आज सम्मान करते हैं। और उस फैसले के बाद आगामी 5 अगस्त को इस राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास की जो पहली ईंट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखना जाना सुनिश्चित हुआ है। देशवासियों, ये सारी जो चीज़ें आपको मैंने बताई वो राम जन्मभूमि की जो जन्मस्थली है उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से हमने बात बताई। लेकिन अब जो बीत गया वो बीत गया। देशवासियों, अब जो आने वाला पल है, जो 5 अगस्त का आने वाला दिन है, 5 अगस्त 2020, ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पशुपेश के बाद, बहुत सारे राजनीतिक समझौता के बाद, बहुत सारे कोर्ट कचहरी के केस के बाद, बहुत सारी सुनवाई के बाद, बहुत सारे निर्णयों के बाद ये दिन आया है
और इस दिन का पूरा श्रेय सभी देशवासियों को जाएगा। लेकिन देशवासियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व, जो विवेक, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उनके सरकार क्या जो कार्य क्षमता थी, जो उनकी विवेकशीलता थी, जिसने इतना अच्छा कार्य न्यायपालिका को एक तरह से वो चीज़ें सौंपी जिसके वजह से न्यायपालिका ने ये उचित निर्णय लिया। और इसके लिए मैं पुनः न्यायपालिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व की सराहना करूंगा और साथ में ये अपील करूंगा कि हमारे जो पूरे देश के जो देशवासी हैं 5 अगस्त को ठीक उसी तरह मनाएं जैसे कि हम लोग प्रतिवर्ष दीपावली का पर्व मनाते हैं, अपने घर में दीपक जलाते हैं, अपने घर में भगवान राम के आने का अनुसरण करते हैं। देशवासियों, ये बिल्कुल हमें महसूस होना चाहिए कि वो पल जिस दिन दिवाली होती है उससे भी बड़ा हर्षोल्लास के साथ हम 5 अगस्त को इस पर्व को मनाएं। मैं प्रेम मधुकांति, कैमरामैन दे निगम के साथ, न्यूज़ 19 गाजियाबाद।